Hello everyone, welcome again. Today we will continue the previous topic, that is classification of solids, जिसमें हमने पढ़ा था classification of solids on the basis of properties. तो आज हम पढ़ेंगे classification of solids on the basis of binding forces. तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर. On the basis of different binding forces, solids are classified as under covalent solid, ionic solid, molecular solid and metallic solids. ये चार क्लासेस हैं सॉलिड की ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोवलेंट सॉलिड्स. कोवलेंट सॉलिड होते क्या हैं? कोवलेंट सॉलिड्स, इनको नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स आर एटम्स. तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एटम. तो मैंने बताया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन्स. तो कोवलेंट सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? एटम्स. और देयर इज कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स. इनके बीच में बॉन्डिंग जो होगी, बॉन्डिंग फोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, तो बॉन्डिंग भी क्या होगी इसमें? कौन सी? कोवलेंट बॉन्डिंग या कोवलेंट फोर्सेस होंगी एटम के बीच में. दे आर हार्ड एंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. दे आर इंसुलेटर. एग्जाम्पल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड. कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट. ये एग्जाम्पल है. तो इस कोवलेंट सॉलिड्स के बीच में जो बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं वो क्या होती है? कोवलेंट फोर्सेस होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कोवलेंट सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं. और इनका क्या होता है? हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्डिंग बढ़ती है, कोवलेंट बॉन्ड्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. तो इसलिए क्या होता है, जो ये हार्ड होते हैं और उसके साथ ही उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. उनको कॉन्स्टेंट पार्टिकल को अलग करने के लिए, एटम को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, वेरी हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो वेरी हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होंगे. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा इन सॉलिड के एटम्स को अलग करने के लिए, उन बाइंडिंग फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए. और ये क्या है? दे आर इंसुलेटर. इंसुलेटर मीन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे पेयर्ड होंगे, म्यूचुअल शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. इसलिए क्या होगा? कोवलेंट सॉलिड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इंसुलेटर है. इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल जो है इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड की मैं बॉन्डिंग शो बताऊंगा कैसे होती है. कार्बन और डायमंड में आपने पढ़ रखा है. कार्बन में जो है डायमंड जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और ग्रेफाइट में 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड में मैं बॉन्डिंग बताता हूँ कैसे होती है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है? एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं. इस तरह से. तो ये क्या होता है? फर्दर नेक्स्ट बॉन्डिंग कंटिन्यू होती है. एक ऑक्सीजन जो है 2 सिलिकॉन के बीच में शेयर होता है. ये थी बॉन्डिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड में. अब सिलिकॉन कार्बाइड में क्या होता है? दोनों की वैलेंसी जो है, सिलिकॉन कार्बाइड वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है. 4 बॉन्ड बना सकते हैं. तो एक सिलिकॉन 4 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, 4 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, और एक कार्बन 4 सिलिकॉन से जुड़ा होगा. तो यहाँ पे ये कार्बन जो है 4 सिलिकॉन से जुड़ा है और ये सिलिकॉन 4 कार्बन से जुड़ा है. इस तरह से बॉन्डिंग कंटिन्यू होगी और एक नेटवर्क बनेगा. नेटवर्क ऑफ सॉलिड, नेटवर्क ऑफ एटम्स, इसलिए इनको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं. तो इस तरह की बॉन्डिंग होगी
सिलिकॉन कार्बाइड में। और अल्मोनियम नाइट्राइड दोनों की वैलेंसी 3-3 है। इन 3-3 बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो है 3-3 बनाते हैं। तो इनके बीच में बॉन्डिंग क्या होगी, एक एल्युमिनियम 3 नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। और एक नाइट्रोजन 3 एल्युमिनियम से, इस तरह की बॉन्डिंग होगी। एक नाइट्रोजन 3 एल्युमिनियम से और एक एल्युमिनियम 3 नाइट्रोजन से। तो इस तरह से एक नेटवर्क बनेगा। इस तरह से एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा। इस तरह की बॉन्डिंग होती है एल्युमिनियम नाइट्राइड में। तो ये थे कोवलेंट सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। आयनिक सॉलिड्स, द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर आयन्स। Constant particles of ionic solids are ions. Ions mean positively charged and negatively charged. Cations and anions. कैटायन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड और एनियन जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं। तो ये दो तरह के आयन्स होते हैं। ये कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं आयनिक सॉलिड के। बॉन्डिंग फोर्सेस क्या होती है। बॉन्डिंग फोर्सेस होती है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन द चार्ज। कैटाइंस और एनाइंस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होती है वो क्या होती है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दे आर हार्ड, ब्रिटल एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। दे आर हार्ड, हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है आयन्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए क्या होती है ये हार्ड होते हैं। दूसरा दे आर ब्रिटल, ये टूट जाते हैं, इसलिए ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब इन पे फोर्स अप्लाई की जाती है इनटू पीसेस। ये इसलिए होता है क्योंकि अपोजिट चार्जेस जब फोर्स लगाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी इसमें ब्रिटल क्यों है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं एक साइड से, जब फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव के सामने आ जाएगा और ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव के सामने आ जाएगा। और इधर फर्दर पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव के सामने आ जाएगा। अपोजिट चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इसलिए जब जैसे हम इधर फोर्स लगाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है इनके आमने सामने आ जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है अपवर्ड मूव होगा तो ये आमने सामने आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे, इसलिए ये ब्रिटल में टूट जाएंगे पीसेस, इसलिए ये ब्रिटल होते हैं। हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इसमें, इसलिए ये इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है। दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट आर इन एक्वस सोल्यूशन। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये पैक्ड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, तो ये फ्री नहीं होते मूवमेंट के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन, कैटाइन और एनियन, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते इन सॉलिड स्टेट। लेकिन जब इनको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है या फिर सोल्यूशन बनाया जाता है, एक्वा सोल्यूशन मीन सोल्यूशन इन वाटर, तो ये क्या करते हैं, आयन जो होते हैं कैटाइन और एनाइन वो फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए और वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अपने बीच में करंट पास होता है। जब आयन मूव करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज जो है जनरेट होता है। तो मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड
जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड एट्सेट्रा। तो ये ब्रेक कैसे होते हैं? NaCl gives Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ये फ्री हो जाते हैं जब सोल्यूशन में होते हैं, तो ये एक्वस आयंस बन जाते हैं या ये मोल्टन स्टेट में अलग हो जाते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसी तरह से जिंक सल्फाइड, जिंक प्लस सल्फर, जिंक पे 2 पॉजिटिव, सल्फर पे 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, अपोजिट चार्जेस सेम होंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये थे एग्जांपल इसमें आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो नाम इसका प्रेडिक्ट कर रहा, नाम जो intermolecular force of attraction between the constituent particle like hydrogen bonding, dipole dipole interaction or London dispersion interaction। तो ये बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होगी। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बहुत वीक होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, लंदन डिस्पर्शन इंट्रैक्शन है, ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए ये सॉलिड इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं, ज़्यादा जल्दी लिक्विड और गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये वीक फोर्सेस होती हैं, तभी ये कन्वर्ट होते हैं लिक्विड और गैस स्टेट में इजीली। दे आर सॉफ्ट, अब ये हार्ड नहीं है, ये क्या है? सॉफ्ट, क्योंकि ये फोर्सेस जो है मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बहुत वीक हैं, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं। एंड हैंस लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी वजह से इनकी क्या होती है? लो मेल्टिंग पॉइंट। सॉफ्ट है और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं है मॉलिक्यूल के बीच में। दे आर इंसुलेटर, ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसलिए क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होते हैं, और ये इंसुलेटर होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मीन ड्राई आइस, ड्राई आइस जब सॉलिड होती है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, आइस। वाटर जब क्या होगा? आइस की फॉर्म में होगा, वाटर आइस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब इनको फ्रीज किया जाता है, सॉलिडिफाई किया जाता है, तब ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन इतने स्टेबल नहीं होते हैं, ये इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड और गैस स्टेट में जब थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं। तो ये थे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट है, लास्ट है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड्स होते क्या? मेटालिक सॉलिड्स, द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयंस कर्नल्स इन ए सी ऑफ डी। तो कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयंस कर्नल्स इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो मूविंग, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मीन मूविंग इलेक्ट्रॉन जो चल रहे होंगे, और पॉजिटिव आयंस कर्नल। पॉजिटिव आयंस मीन मेटल का पॉजिटिव, मेटल के ऊपर पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये मेटल का जो कैटाइन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? कर्नल बोलते हैं। इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज मेटालिक बॉन्डिंग, इनके बीच में जो बॉन्डिंग फोर्स होती है मेटालिक बॉन्डिंग होती है बिटवीन द कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन। दे आर हार्ड, ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड हार्ड होते हैं क्योंकि ये मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और ये क्या होते हैं? मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मीन शीट्स बनती हैं इनकी, शीट में ड्रा किए जा सकते हैं, और डक्टाइल मीन्स वायर्स में ड्रा हो सकते हैं, वायर्स और इसमें ये शीट में ड्रा हो सकते हैं। मेलिएबल का मतलब ये है। तो मेटल आपने देखा है, ये वायर्स भी होती हैं इनकी, और ये शीट्स भी होती हैं इनकी। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इनका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये करंट कैरियर एक्ट करते हैं। वायर्स होती हैं इसकी, जो कि जितने भी कंडक्टर हैं हमारे
इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें जो होता है मेटल यूज़ किया जाता है करंट को कैरी करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, बहुत सारी मेटल जितनी भी हैं सारी क्या है, मेटालिक सॉलिड्स। तो इसमें जो बॉन्डिंग है मेटालिक सॉलिड में वो मैं बताऊंगा कैसे होती है। पॉजिटिव आयन कर्नल्स इन द सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन कर्नल होते क्या हैं, पॉजिटिव आयंस, ये हैं आयंस, मेटल के आयंस, कौन से, कैटायन कर्नल बोलते हैं मेटल के आयंस को। इनके बीच में जो है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, और जो कर्नल जो है स्टेशनरी है। पॉजिटिव आयन जो है कर्नल, इनको कर्नल बोलेंगे, ये स्टेशनरी होंगे, एक जगह होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग होंगे, मोबाइल फेज होंगे, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाया है, सी बनाया है, उसके बीच में क्या है, पॉजिटिव कर्नल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। ये बॉन्डिंग भी इसी तरह से होती है, पॉजिटिव कर्नल के बीच में इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इनके साथ ये बॉन्डिंग भी इंटरेक्शन करते हैं, इसलिए ये बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग मॉडल है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं इसको। बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव करते रहते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन और स्टेशनरी पॉजिटिव कर्नल्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ये एक्सप्लेन करता है बॉन्डिंग इन मेटल। तो ये थे मेटालिक सॉलिड्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं अगला टॉपिक लूँगा इसी लेसन का। थैंक यू।